अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? क्या हाल है आपका? कल मैंने आपको पढ़ाया था नेचुरल ऑब्जर्वेशनल मेथड। उसकी 3 टाइप्स थी: ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशनल मेथड, इंट्रोस्पेक्टिव ऑब्जर्वेशनल मेथड और कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशनल मेथड। आज हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स। कल मैंने आपको पढ़ाया था एक्सपेरिमेंटल मेथड और उसी का आगे से टॉपिक था वेरिएबल्स का। आज मैं आपको वेरिएबल्स के बारे में बताऊंगी कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स की भी 2 टाइप्स होती हैं। पहले हम देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या हैं। एक्सपेरिमेंट के वक्त जिन अवामल में तब्दीली की जाती है, इन्हें वेरिएबल्स कहते हैं। यानी वेरिएबल्स क्या होता है? एक कोई भी ऐसी चीज़ जिसका असर आप तजर्बे के दौरान देखते हैं, जो यानी कि जो भी तजर्बे के दौरान अपने सब्जेक्ट पे असर छोड़ता है, उसको हम वेरिएबल्स कहते हैं। एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं, दो अवामल के दरमियान पाए जाने वाले तल्लुक की तस्दीक या तरदीद की जाती है। सपोज़ जैसे आप ये देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो वॉयलेंस वाली अगर कार्टून्स देखते हैं या वॉयलेंस वाली वो गेम खेलते हैं, तो उसका बच्चों पर क्या असर होता है। यानी इस तल्लुक को दो अवामल के दरमियान पाए जाने वाले तल्लुक की तस्दीक या तरदीद की जाती है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मुराद वो अवामल हैं जिनके असरात का तजर्बे के दौरान मुशाहिदा किया जाता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कहलाते हैं। जैसे आप आप अपने पेशेंट को आप मेडिसिन दे रहे हैं, अगर आप उसके तो आप उस मेडिसिन का असर देखते हैं कि उस शख्स पर उस मेडिसिन का क्या असर होता है। अब वो मेडिसिन क्या होगी, वो तो डिपेंडेंट वेरिएबल्स होगी और उसका जो असर होगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होगा। यानी आप अगर कोई भी फूड लेते हैं तो वो फूड जो होगी वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होगी और उसके जो असरात आप पे ज़ाहिर होंगे वो होंगे डिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में तजर्बे के दौरान तब्दीली की जाती है। इस तरह ये मालूम किया जाता है ये अवामल दूसरे अवामल पर किस तरह असरअंदाज होते हैं। यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं उन्हें हम एक्सपेरिमेंट के दौरान तब्दील कर सकते हैं। और डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं? वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के असर को बताते हैं एक्सपेरिमेंट के दौरान किसी दूसरे अवामल से जो मुतासर होते हैं। मसलन विटामिन सी का असर देखने के लिए अगर किसी मरीज़ की खुराक में बकाया तमाम चीज़ें गुज़िश्ता रूटीन की दी जा रही हों, तो इसकी सेहत में फ़र्क विटामिन सी का असर होगा। यानी पहले से जो वो मेडिसिन ले रहा है या जो भी वो रूटीन के साथ अपनी डाइट ले रहा है, उसके साथ-साथ अगर आप उसकी रूटीन में विटामिन सी को भी शामिल कर देते हैं, तो नेक्स्ट जो उसकी उसमें फ़र्क आएगा, उसके किरदार में फ़र्क आएगा, उसकी रूटीन में फ़र्क आएगा, वो किसका असर होगा? वो विटामिन सी का असर होगा। यानी इसमें का विटामिन सी क्या होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल्स होगा और उसका असर क्या होगा? उसका असर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होगा। ये था एक्सपेरिमेंटल मेथड जो कंप्लीट हो गया आपका टॉपिक। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है सर्वे मेथड। इस मेथड में रिसर्च करने वाले के पास एक सवालनामा होता है। ये सवालनामा तहरीरी भी हो सकता है और ज़बानी भी हो सकता है। जैसा कि आपने अक्सर देखा होगा आपके घरों में भी कोई प्रोडक्ट्स के बारे में कोई सवालनामा लेके आती हैं कि इस सोप के बारे में, इस सर्फ़ के बारे में आपका क्या ख़्याल है, या इस शैम्पू के बारे में आपका क्या ख़्याल है, या किसी भी स्कूल या कॉलेज के बारे में आपको एक पम्फलेट सा, एडवर्टाइज़मेंट का पम्फलेट सा दे दिया जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि जब कोई भी शख्स सर्वे करने के लिए निकलता है तो उसके पास या तो एक सवालनामा होता है या वो वैसे ही लोगों के पास जाके उनसे सवालात करता है। इस सवालनामे की मदद से जो वो मवाद इकट्ठा करते हैं, तहकीकाती मवाद इकट्ठा करता है, इससे उसे पता चलता है कि उसका वो सर्वे जो है वो किस हद तक कामयाब हुआ है या नहीं हुआ। इस तरीके की मदद से किसी शख्सियत के मुतालिक भी लोगों की राय ली जाती है। यानी सर्वे मेथड के साथ आप क्या-क्या करते हैं, इसमें आप लोगों के मसाइल के बारे में जानते हैं और किसी भी शख्सियत के बारे में लोगों की राय मालूम की जाती है कि लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, इसके बारे में उनकी जो राय है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और इसके अलावा माशरे में जो मसाइल पाए जाते हैं उनके बारे में सर्वे किए जाते हैं। सर्वे मेथड की क्या है, इसकी भी आगे से 2 टाइप्स हैं कि ये सर्वे आप एक्चुअल किस तरह से करते हैं। एक इसमें जो इसका मेथड है वो है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, ये आप उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब लोगों की राय मालूम करनी होती है।
रवैयों की पैमाइश करनी होती है, मार्केटिंग के मसाइल देखने होते हैं, समाजी मसाइल को देखना होता है। और इसके लिए आप क्या करते हैं, अफराद से आपको राब्ते की ज़रूरत होती है। सर्वे करते वक्त रिसर्चर्स एक क्वेश्चनियर्स या ज़बानी इंटरव्यू के ज़रिए मुंतखब ग्रोह से मालूमात हासिल करते हैं। जिस किस्म के ग्रोह से वो सैंपल चुनता है, इस सैंपल के चुनाव में से ख़ास एहतियात करना पड़ती है। यानी डायरेक्ट मेथड में आप क्या करते हैं कि आप एक क्वेश्चनियर तैयार कर लेते हैं। उस क्वेश्चनियर में अगर आपने मार्केट के मसाइल को जानना है, या आपने समाजी मसाइल को जानना है, या सियासी मसाइल को जानना है, तो उस क्वेश्चनियर में आप वैसे ही क्वेश्चंस जो हैं वो आप लिखते हैं, और वो क्वेश्चनियर्स जाके आप लोगों को पकड़ा देते हैं। अब किसी भी इलाके में अगर 1 लाख लोगों की तादाद है, तो आप 1 लाख लोगों के पास नहीं जा सकते, 1 लाख लोगों के पास जाके आप सर्वे नहीं कर सकते। इसके लिए आप क्या करते हैं कि आप 1 लाख लोगों में से उन लोगों को आप मुंतखब कर लेते हैं जो उस पूरे इलाके की नुमाइंदगी करते हैं। जैसे किसी भी इलाके का जो कमेटी का मेंबर होता है, या वहाँ का जो कोई भी काउंसलर होता है, उससे आप मुंतखब कर लेते हैं, और उससे आप जाके आप सर्वे करते हैं। उससे जाके आप वो क्वेश्चन ये दे देते हैं, उससे आप अपने सवालों के जवाब लेते हैं, या आप डायरेक्ट उससे जो है उसका इंटरव्यू करते हैं। अब आपने इसमें सबसे अहम चीज़ क्या है, आप जो सैंपल लेते हैं उसका चुनाव सबसे ख़ास होता है। यानी आपकी तमाम सर्वे का दारोमदार किस चीज़ पर होता है, आपके उस सैंपल पर होता है कि वो सैंपल अपने तमाम इलाके के लोगों की नुमाइंदगी कर भी रहा है या नहीं कर रहा। यानी अगर आप उस पूरे इलाके में से किसी एक आम से फ़र्द को ले लेते हैं, जो पूरे इलाके के मसाइल से आगाह नहीं है, तो इस तरह क्या होगा कि उसे तो खुद ही इलाके के मसाइल के बारे में कोई इल्म नहीं होगा, तो वो जो आपको आंसर्स देगा, जो आपको उससे जवाबात मिलेंगे, वो ज़्यादा वैलिड नहीं होंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि आप बड़े एहतियात के साथ आप उस इलाके के किसी ख़ास शख्स का आप इंतख़ाब करेंगे, और उसके पास जाके आप उसका इंटरव्यू करेंगे, या उससे आप अपने जो है वो क्वेश्चनियर्स देंगे, जिसके वो जवाब देगा, और उससे आप अंदाज़ा लगाएंगे कि इस इलाके के लोगों के क्या मसाइल हैं, और उनमें किस किस्म के मसाइल से दो चार होना पड़ रहा है। सैंपल सही मायनों में अपने ग्रोह की नुमाइंदगी करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी मार्केट के मसाइल को मालूम करना है, तो मार्केट का जो सदर है, इसे पूरी तरह से मार्केट के मसाइल का इल्म होना चाहिए। अगर आप पहले आपने देखा कि किसी भी इलाके के लोगों के मसाइल के बारे में आपने सर्वे किया, और अगर इसके साथ आपको किसी मार्केट के मसाइल के बारे में लोगों के मसाइल को मालूम करना है, तो इसके लिए आप क्या करते हैं, मार्केट के सदर के पास जाते हैं। और चूँकि वो सदर होता है, और तमाम लोग उसके पास आके अपने मार्केट के मसाइल जो हैं वो बयान करते हैं, इसलिए वो मार्केट के मसाइल के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए आप उसके पास जाते हैं, आप डायरेक्ट उसका इंटरव्यू लेते हैं, या आप उसको एक सवालनामा दे देते हैं जिसे उसे फ़िल करना होता है। इस तरह आपको पता चलता है कि मार्केट में मौजूद लोगों के मसाइल क्या हैं, या अफराद के समाजी मसाइल को समझने के लिए भी किसी ऐसे फ़र्द का इंतखाब किया जाता है जो अपने इलाके के मसाइल से आगाह होता है। क्योंकि अगर सैंपल ग्रोह की सही नुमाइंदगी ना कर रहा हो, तो सर्वे का कोई फ़ायदा नहीं होता। इंडस्ट्री में मार्केट सर्वे का तरीका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यानी मार्केट में जाके सर्वे किया जाता है। कोई भी नई प्रोडक्ट्स आती है, या पहले से प्रोडक्ट्स जो है उसके बारे में लोगों की राय जो है, पब्लिक की राय जो है वो ली जाती है, या नई प्रोडक्ट्स आती है तो उसे पब्लिक में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। उस प्रोडक्ट्स को लेके मार्केट में जाया जाता है, और लोगों को उसके बारे में बताया जाता है, या पहले से मौजूद प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों की राय मालूम की जाती है। इन प्रोडक्ट्स की मार्केट में ज़रूरत और अहमियत मालूम करने के लिए इंतज़ामिया सर्वे करवाती है। इस तरह से क्या होता है कि इंतज़ामिया को इन पॉलिसियों से बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। वो बहुत कम वक्त में बहुत सारा लोगों की राय जो है उन्हें मालूम हो जाती है, और वो अपनी प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर अंदाज में पेश करती हैं। ये था आपका डायरेक्ट मेथड। कि डायरेक्ट मेथड में आप क्या करते हैं, लोगों के पास जाते हैं, उनका इंटरव्यू करते हैं, उनसे आप क्वेश्चनियर्स उन्हें देते हैं, और उनसे सवालों के जवाब लेते हैं। अब इसी का क्या है, इनडायरेक्ट मेथड है। इस मेथड में आप क्या करते हैं, इस मेथड में रिसर्चर्स को एक या दो ख़ास सवालात लेकर फील्ड में जाना पड़ता है, और अपने मुशाहिदात को रिकॉर्ड करना होता है। इसका काम शराइत को मुस्तकिल काबू में रखना ज़रूरी नहीं होता, और ना ही किसी सूरत इन्हें कंट्रोल करना होता है।
इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है, यानी इसमें लोगों को इस बात का इल्म नहीं होता कि उनका मुशाहिदा कर रहा है या कोई रिसर्चर्स जो है वो उनके दरमियान में मौजूद है। और इस तरह क्या होता है कि वो उसका जो जिन लोगों का वो मुशाहिदा कर रहा होता है वो आज़ाद होते हैं। यानी वो किसी तरह से भी जो भी उसका वो सूरत हाल है उसको वो कंट्रोल करके नहीं रखता, बल्कि सूरत हाल को वो आज़ाद छोड़ देता है। उसी तरह से वो मुशाहिदा करता रहता है। इससे उसको ज़्यादा फ़ायदा होता है कि सब्जेक्ट को इस बात की खबर नहीं होती कि उसका मुशाहिदा किया जा रहा है। ऐसी रिसर्च होती है वो ज़्यादा कामयाब होती है। सम टाइम ऐसा होता है कि वो अफ़राद की तर्ज़ ज़िंदगी में शामिल होकर जिन्हें ऑब्ज़र्व करना होता है, मुशाहिदा करता है। यानी इनडायरेक्ट मेथड में बाज़ सम टाइम ऐसा होता है कि वो छुप के मुशाहिदा करता है, कहीं दूर बैठ के वो देख रहा होता है और लोगों की राय को या लोगों के मसाइल को जांचने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन सम टाइम क्या होता है कि वो लोगों के ग्रुप में आके शामिल हो जाता है। इस तरह क्या होता है कि उसके लिए ये समझना बहुत आसान हो जाता है कि लोग किस किस्म के मसाइल से दो चार हैं। ये मेथड बहुत इस्तेमाल किया जाता है और ये मेथड हम ज़्यादातर उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। यानी जब एक्सपेरिमेंट नामुमकिन हो जाते हैं, तब हम सर्वे मेथड इस्तेमाल करते हैं। ये मेथड कुदरती मुशाहिदे की एक शक्ल है। जिस तरह कुदरती मुशाहिदे में नेचुरल ऑब्जर्वेशनल मेथड में मैंने आपको पढ़ाया था कि फ़र्द जो है वो कुदरती हालात का मुशाहिदा उसी तरह से करता है जिस तरह से वो रूनुमा हो रही होती हैं, उन हालात में कोई रद्दो-बदल नहीं करता। इसी तरह से इनडायरेक्ट मेथड सर्वे मेथड में भी वो उसी तरह से हर चीज़ का मुशाहिदा करता है जिस तरह से वो रूनुमा हो रही होती हैं। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, केस हिस्ट्री मेथड। ये मैं आपको कल पढ़ाऊँगी और प्रीवियस लेक्चर को ज़रूर रिपीट करें, फिर ये आपको नेक्स्ट लेक्चर की समझ आएगी। प्रीवियस लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और अगर आपको किसी बात की समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं, मैं आपको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँगी। आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आपके लिए आप पेपर तैयार करना आसान होगा। मैंने आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, लर्निंग आपने अपनी बुक से करनी है। इसके लिए आप कोई भी बुक इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।